हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, सुबह की ठीक 4:30 बज गई हैं। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। वैसे भी आजकल बारिश का मौसम है और मैं हो गई हूँ तैयार अपनी योगा क्लास के लिए। अब पानी पीती हूँ। बाहर मैंने पानी गर्म कर दिया है और उसके बाद चलते हैं अपनी योगा। तो गाइस, पहुँच गए हैं हम ऊपर। हॉल की लाइट अभी खुला नहीं है। इट मीन्स आज सबसे पहले हम आए हैं, तो चलें। तो गाइस, आ गए हैं हम अपनी योगा क्लास से। और भाई, क्या बारिश वाला मौसम हो रखा है। योगा करने के बाद सीधा घर जाके हम गर्मा गर्म पकोड़े खाएंगे। ठीक है, हमारा योगा ये योगा कर रहे हैं हम। तो गाइस, ये देखिए मॉर्निंग वॉक वाले लोग और ये है अपने योगा वाले लोग। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस, इसको कितना पतला होना है। पहले कुत्ते के साथ घूम रहे, पहले कुत्ते के साथ, अब इंसानों के साथ। आ गए हैं हम अपने योगा क्लास से। बीच में तब तक दीना मिल गई। थोड़ी देर दीना के साथ गपशप हुई। और पता नहीं हमारे, ये देखो इस पेड़ को क्या हो रहा है। ये पूरा उस तरफ को जा रहा है। एक तो तूफान इतना ज़्यादा है ना, ये पूरा रोड की तरफ चला गया। कैसे इसको सीधा करें। हाय नूरी, तुमने लख लख बधाइयाँ तुमने एसी की। इसमें बड़े वाले डब्बे में क्या होगा? और इसी में तो वो रहती है मशीन मेन जो बाहर लगती है। तो गाइस, ये हमारे कुड़ी दी मेहनत है। क्या कुड़ी दी मेहनत? कुड़ी का सिर्फ खाने का काम है। कुड़ी का लाने का काम है। कुड़ी का खाने का काम है। तो गाइस, ये रहा एसी जो आज लगेगा हमारे घर पे और जो लगेगा हमारी नुपुर बंगारी के सौजन्य से। तो गाइस, ठीक 8 बजने वाली हैं और जैसे आपने देखा होगा व्लॉग में कि आजकल हमारी नुपुर मैडम स्विमिंग क्लासेस जाती है मॉर्निंग में। तो उसकी एक्सरसाइज वही है, पर कुछ तो करती है एक्सरसाइज। क्योंकि जिम गई वो उसने कहा बोरिंग है। कुछ मोमो ही खाते हैं। मोमो ही खाते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं खाती जैसे हैं। और गाइज, योगा एक दिन गई थी भाई। योगा जाते हैं बेचारी, पहले दिन उसे उल्टी हो गई। मतलब उसे इतना बोरिंग लगा। तो लास्टली वो स्विमिंग क्लासेस जा रही है। तो देखते हैं कितने दिन जाती है। आई होप स्विमिंग क्लासेस तो वो जाएगी ही, क्योंकि उसे पानी से बहुत प्यार है। और हमारी मैडम यानी हमारी शालिनी मैडम घर की सफाई में योगदान कर रही हैं हमेशा की तरह। और जैसे कि हम जब योगा से आ रहे थे तो मैडम कह रही थी कि घर में आज पकोड़े बनाओ मेरे लिए। ये नहीं, मैडम कह रही थी कि मैं ही कह रही थी, लेकिन मैं मजाक कर रही थी। लेकिन वो मजाक शायद सच हो रहा है। मैडम कह रही है कि मम्मी नाश्ते हैं। मजाक उसने दिल पे ले ली। तो मैडम कह रही कि आपने बोला क्यों, तो नाश्ते में मुझे पकोड़े ही चाहिए। तो अभी तक बनाई मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी। सर चले गए हैं अपनी ड्यूटी और नुपुर मैडम के टिफ़िन के लिए बनाई है मैंने भिंडी की सब्जी। और अब फटाफट करके आलू और प्याज कट करती हूँ और पकोड़े बनाती हूँ। तो हमारे अगर योगा टीचर ये व्लॉग देखेंगे तो वो बोलेंगे शाबाश बेटा, क्या योगा करते हो। तो हमारी गाड़ी की आवाज़ आ गई है। इट मीन्स हमारी स्विमिंग वाली आ गई है। तो गाइस, अब फटाफट करके मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म पकोड़े हमारी HR भी खाएगी। तो गाइस, ये रही हमारी HR जो आ गई है स्विमिंग क्लास से। यस गाइस, हाउस योर डे? ऑब्वियसली गुड। गाइस, ये निकाल दिए मैंने प्याज और आलू। और ये रही है मोटी, जिसको पकोड़े खाने हैं। मोटी नहीं है तो क्या अपनी बात कर रही है वो बहन। हमारी उम्र में तो पता नहीं फिर तुम्हारे क्या हाल होंगे। ना छोटी बात। हम तो अभी भी स्वीट 16 है। क्या कर रही है? हाँ, ए नूरी, वो पानी बंद भी कर ले यार, बहुत गर्म हो गया। पता नहीं इसे कितना गर्म पानी चाहिए।
तो गाइस ये काट दिए हैं मैंने आलू, प्याज और बैंगन। बैंगन पड़े थे फ्रिज पे, तो ये भी मैंने पतले पतले काट दिए हैं, इसके भी पकोड़े बनाऊंगे। और एक बार ये बन जाएंगे और पनीर का फिर देखूंगी, क्योंकि घर में पनीर के पकोड़े किसी को पसंद नहीं है, बस मुझे ही है। लेकिन बेसन का ध्यान अब आ रहा है, मुझे बेसन तो कम ही लग रहा है। अब पता नहीं स्टोर में है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। अगर बेसन पूरा नहीं रहा तो फिर अभी दुकान भागना पड़ेगा। खैर, बाहर से पुदीना लाती हूँ और अच्छे से घोल तैयार करती हूँ, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, अजवाइन, बेसन, सारी चीज़ें ऐड करूँगी और हरी मिर्च, और उसके बाद धीरे धीरे डिप करके बनाएंगे पकोड़े। तो गाइस, इस डोंगे पे मैंने बेसन, हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, नमक, मिर्च, मसाले, अजवाइन, कसूरी मेथी सब ऐड कर दिया। अब इसमें पानी डालती हूँ मैं और एक गाढ़ा सा घोल तैयार करूँगी। और ये और मैंने काट के रखा हुआ है, क्योंकि बीच बीच में मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी। ये मैंने जो आपको बताए हैं कि इस चीज़ के मैं पकोड़े बना रही हूँ। बैंगन के पकोड़े देखती हूँ बच्चे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने तो पहले खा रखे हैं, लेकिन आज बच्चों के लिए तो आज ही बना रही हूँ मैं बैंगन के। बन गए गाइस। तो गाइस, ये है आलू की पकौड़ी, ये है प्याज की पकौड़ी, और इसमें आएंगी बैंगन की पकौड़ी। बस जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस इतनी समझदार कब से हो गई? गाइस, मैं पहले से ही समझदार हूँ। ये आपको भी पता ही है कि मैं कितनी समझदार हूँ, कितनी हमें आज sincere पता हूँ। चला। हाँ, केवल मेरे घर वालों को पता नहीं है। ऐसे लग रहा है आपके बैंगन गाइस मैं भी टेस्ट करती तो गाइस, प्याज के पकोड़े तो सच में ना बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे बने नूरी? हूँ। भाई प्याज का तो लग रहा है बैंगन। शालिनी तो मना कर रही थी। शालिनी, तुझे कैसे लगा बैंगन? मैंने ये बार ना धर्मपुर में खाए थे। मैं भी अपना धर्म निभाती। ये वो मैं इनकी डिमांड में बना गाइस। बहुत टेस्टी, यमी। तो गाइस, सुबह की ठीक 10:30 बज गई हैं और घर के सारे लोग चले गए हैं अपने अपने काम पे। और हल्की सी धूप लगी हुई है। वैसे तो बारिश का है, लेकिन शायद बारिश शाम को आएगी। अभी तो हल्की सी धूप है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा क्यारियों का काम कर दूँ। अभी मंगाए हैं मैंने ये धनिया के बीज और ये भिंडी के बीज, और मिर्च के पौधे अभी दीना के घर से लाऊंगी, क्योंकि उसके घर पे हो रखे हैं मिर्च के पौधे। थोड़ा बहुत चौलाई भी बो दूंगी। और ऊपर छत में गमले खाली हो रखे हैं। वैसे वहाँ पे मेरा फ्रांसबीन बोने का विचार था, लेकिन फ्रांसबीन मिली ही नहीं। इस शॉप से मैंने बीज मंगाए, वो कह रहे हैं कि अब फ्रांसबीन के बीज नहीं मिलते, पता नहीं क्यों। तो आज सोच रही हूँ कि कंप्लीट क्यारी का काम निपटा दूँ। गमले भी छत के खाली पड़े हुए हैं। जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि गमलों पे मैंने लहसुन प्याज लगा रखा था, तो वो मैंने निकाल दिया। तो बहुत सारे गमले खाली हैं। तो देखती हूँ किस पे क्या लगाती हूँ, लेकिन आज गमलों का काम निपटाती हूँ। तो अब सीधा आपसे मुलाकात करती हूँ जब पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मेरे हाथ हो जाएंगे मिट्टी वाले, और मिट्टी वाले हाथों से मैं फ़ोन को नहीं पकड़ूंगी, क्योंकि बहुत गीली हो रखी है बाहर की मिट्टी। कल इतनी तेज़ बारिश हुई देहरादून में। शाम को मैं वॉक गई थी, घर से निकली और थोड़ी दूरी पे जाके इतनी बारिश हुई कि 1.5 घंटा मैं एक दुकान के बाहर खड़ी रही, पूरा भीग के आई। तो गई शाम के 6 बजने वाली हैं और शालिनी मैडम जा रखी है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और मैं अभी उठी, मैं 5 बजे के लगभग। अभी बर्तन धुले, मतलब जो लंच के थे, और इस समय मैं अलमारी में खड़ी हो रखी हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है कहीं। हमारे गांव का एक बच्चा है जिसकी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब है, तो वो अपने घर पे आ गया है अब। तो मुझे उससे मिलने जाना है। 3-4 दिन से मैं सोच रही थी कब जाऊँ, लेकिन घर में ना स्कूटी रहती है ना बच्चे रहते हैं। तो आज शालिनी को बोला, भाई मैंने कहा ट्यूशन से आने के बाद मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही हूँ। और प्रेस करनी थी, लेकिन लाइट तो है नहीं।
इसलिए अलमारी पे खड़ी हो रखी हूँ कि कौन से ऐसे कपड़े हैं जो बिना प्रेस के पहन सकते हैं। तो कपड़े चूज करती हूँ और फिर शालिनी आती है, चाय बनाती हूँ, चाय पिएंगे और उसके बाद या तो शालिनी मुझे छोड़ेगी वहाँ पे, वो घर आ जाएगी, या फिर रिक्वेस्ट तो मैं ये करूँगी कि थोड़ी देर बैठ जाए यार। खैर जो भी होगा, अगर वो मुझे छोड़ देगी तो फिर मैं शाम को पैदल आ जाऊँगी। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब इतना तो मैं पैदल चलती ही हूँ, इससे ज़्यादा चलती हूँ। लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि हमेशा वॉक का जो कॉस्ट्यूम रहता है, जो कपड़े रहते हैं, वो कंफर्ट रहते हैं, उसमें सही लगता है। और अगर हम कहीं जाते हैं तो वो अलग ड्रेस हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा अलग होता है। खैर जो भी होगा, पहले ढूंढूं तो। जैसे मैं आपको बता रही थी कि शालिनी आएगी और शालिनी और मुझे कहीं जाना है। तो ये शालिनी इतनी झूठी है ना, इसने सुबह से मुझे बोला कि मम्मी मैं ट्यूशन से आऊँगी तब जाएंगे, और आई नहीं। और मेरी नुपुर आई है अभी ड्यूटी से, तो मैंने कहा यार तू चल मेरे साथ। और आज शालिनी इतनी डांट खाएगी मेरी ट्यूशन से, मुझे लग रहा है कि वो तो मैं माँ का इतना ही कहना प्लीज़ होता है, ठीक है ना। तो गाइस आज शालिनी की बहुत बड़ी क्लास लगने वाली है। तो गाइस आ गए हैं हम घर तो शायद 10 मिनट पहले आ गए थे। मैडम का नहाना भी हो गया। मैं अभी तक बाहर फ़ोन पे लगी हुई थी, कुछ 1-2 फ़ोन करने थे मुझे ज़रूरी। गाइस शालू लेकर आई है ये, इसके अंदर है क्या मम्मा? मुझे नहीं पता क्या है, पहले काम तो बता मैडम का। क्या काम? भाई मम्मी आपको याद है, अमन भी कह रहे कि ये वाला स्टेटमेंट था। सुबह मम्मी को मैंने क्या बोला, मम्मी ने बोला कि यार तू मेरे को वहाँ छोड़ देगी, तो मैंने मम्मी को आइडिया तू लेकर के आई है? सुन पहले मैंने क्या बोला, पहले मुझे अपना स्टेटमेंट याद है कि मम्मी गाइस शालू बना रही है टिक्की। तो गाइस शालिनी मैडम टिक्की विक्की लेके आई हैं, बसरते हर्ट भी करा, हर्ट भी किया है, पर छोड़ो क्या बोले था। और गाइस हमारा एसी वाला आया ही नहीं लगाने के लिए। आज सुबह के टाइम बस इसी इंतज़ार में थे कि एसी वाला आएगा। वाओ। तो गाइस आज इसने मेरे साथ झूठा वादा किया था ना, इसलिए इसको पनिशमेंट है बर्तन धोने का। तो हो गया है हमारा खाना पीना, और मैडम अपने पनिशमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो गाइज मिलते हैं कल, बाय।